we are starting a new topic of civics, that is key element of democratic government. अब हम ये इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में तो हम प्रीवियस चैप्टर में डीपली पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और हमारी कंट्री में जो प्रोसेस चलती है वो कौन सी वाली चलती है, डेमोक्रेटिक वाली। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे की एलिमेंट्स होते हैं, मींस कि जब भी कोई चीज फॉर्म होती है तो इट विल सेट सम एलिमेंट्स, सम की पॉइंट्स की only in which topic they have to focus to make our work so precious और so adorable work बनाने के लिए उनको ये वर्क करना पड़ता है कि वो कौन से की एलिमेंट्स ऐसे डिसाइड करें कि जिसकी हेल्प से वो बहुत इजी गोइंग अपने वर्क को इक्वली चला सके, मतलब इक्वल, सबको इक्वल वे में कोई वर्क का आउटपुट दे सके। तो ऐसे कुछ की एलिमेंट्स है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लाइक द फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इज आल्सो क्लियर विद इट्स नेम दैट पार्टिसिपेशन मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। अब पीपल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? देयर आर ऑल द पीपल्स बिलो above 18 years have the rule that they can vote to our candidate। जो हम कैंडिडेट होते हैं उनको हम वोट दे सकते हैं। तो एडल्ट फ्रेंचाइज हम पढ़ चुके हैं, तो एडल्ट फ्रेंचाइज में यही है कि जो भी अबव 18 इयर्स है वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी गवर्नमेंट को चूज करने में। अब हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो इनडायरेक्टली भी रहता है और डायरेक्टली भी रहता है। डायरेक्टली वी ऑल नो कि हम डायरेक्टली कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, हम जाके वोट देते हैं, इट इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। ओके, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी बहुत सारे वेज में होता है कि गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है वो हम वॉच आउट कर रहे हैं। आफ्टर दैट एक फिक्स्ड पीरियड टाइम के लिए एक टेन्योर फिक्स्ड रहता है कि उतने टाइम के लिए जो कैंडिडेट है अगर वो सिलेक्ट होता है मेजॉरिटी से तो उसको वर्क करना रहता है। आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड फिर इलेक्शन होते हैं। व्हेन द इलेक्शन इज हेल्ड अगेन, अगर वो वर्क अच्छा करता है तो वी विल चूज द सेम कैंडिडेट, बट इफ वी विल नॉट सेटिस्फाई विद दैट कैंडिडेट वी विल चूज द अनदर वन। ओके, सो हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो ओवरऑल 5 इयर्स का होता है कि हम उसको वॉच आउट करते हैं कि क्या ये सूटेबल है, इट इज सूटेबल फॉर आवर स्टेट, फॉर आवर कंट्री। ओके, तो और लोकल प्लेस में जो छोटी छोटी पोस्ट होती है वो सब भी वॉच आउट पीपल्स करते हैं। तो जो हमारा पार्टिसिपेशन है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब पार्टिसिपेशन हम पे डिपेंड है तो इट्स अवर रिस्पांसिबिलिटी टू चूज अ एबल कैंडिडेट, कि ऐसा एक एबल कैंडिडेट चूज करें जो कैपेबल हो अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है या अगर हम फेयर मैनर में, इलेक्शन फेयर मैनर में, बट अगर हम हमारे वोट का मिसयूज करते हैं सो वी विल फेस इन 5 इयर्स। हम 5 साल में क्या करेंगे? सिर्फ उसका आउटपुट ये होता है कि अगर हम गलत हमारे वोट का यूज गलत करते हैं, हम ऐसे कैंडिडेट को नहीं चूज करते हैं कि जो केपेबल हो अपना वर्क करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम खुद ही पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं बट हम उसका आउटपुट जो कंट्री को देना चाहिए हमको, वो हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। और अगर हम गुड यूज करते हैं कि नहीं, जो हमारा एक वोट इट इज अ वेरी वैल्यूएबल फॉर अवर कंट्री, तो हमारा पार्टिसिपेशन किस वे में हुआ? पॉजिटिव वे में हुआ। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है हमारे इसमें कि हम हमारे अकॉर्डिंग मींस कि हम जो आप में ट्रांसपेरेंसी, जो वर्क हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी होता है अकाउंटेबिलिटी से। अकाउंटेबिलिटी से कैसे कि जो वर्क हो रहा है इट इज अकॉर्डिंग टू अस और नॉट, वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो वर्क हमारा चल रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग है क्या? वर्क में अगर ट्रांसपेरेंसी होती है तो जितने भी हम सुनते हैं कि नेता ने ऐसा करा वैसा करा, जो ऑल द थिंग्स जो नेगेटिव वे में करते हैं वो करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है वर्क की कि उनको ये डर रहता है कि जो पीपल से दे आर एबल टू वॉच अवर वर्क। ओके, 2005 में एक आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है जो 2005 में पास हुआ था। अब इसमें क्या था राइट टू इंफॉर्मेशन में कि हमारे पास ये राइट है कि जो वर्क चल रहा है उससे
अभी की कंडीशन में नेट पे एक ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे जाकर हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं. हाँ, इट्स अनदर थिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. Okay, but there is a act that right to information. You have the right that which information you want from that. We will go to the cyber cafe and उस लिंक पे जाकर हम अपनी जो क्वेरीज है वो पोस्ट कर सकते हैं. And they also have to give the written answer and the accurate answer of it. उनको रिटर्न में accurate answer देना needable होता है. Okay, अगर हम अवेयर नहीं है तो उस चीज का यूज बहुत कम लेवल पे हो रहा है. अगर हम अवेयर होंगे तो जब the most of the work which are not going proper will be proper. वो proper हो सकते हैं if we use the good or a proper use of RTI. Okay, so accountability is also a very important key element because it will discuss or it will manage all the laws or scheme. जो भी laws और scheme निकल रही है क्या वो equally सबके according निकल रही है या फिर it is the main purpose of the welfare of public. This all the things will depend upon accountability. Okay, our next one is conflict resolution. Conflict resolution क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि in India there are the discrimination, okay, diversity, हम ये बात जानते हैं. But all the peoples will stay with in a colony और इन अ स्टेट. मतलब एक स्टेट में बहुत सारे अलग अलग पीपल्स भी रह रहे हैं. ओके, कॉलोनीज में भी रह रहे हैं, हम ये बात मानते हैं. बट क्या होता है, बट सम टाइम देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट. कुछ बातों को लेके स्टेट में, लोकल प्लेस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जिनका जो रेजोल्यूशन करवाना होता है वो गवर्नमेंट के हैंड होता है कि गवर्नमेंट हैव टू डू एट अ वेरी गुड लेवल कि उसको जो भी आपका सॉल्यूशन निकालना है वो सॉल्यूशन बहुत अच्छे मैनर में निकाले. ये किसका वर्क होता है? हमारे गवर्नमेंट का. तो बहुत सारी जगह स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाता है या स्टेट के अंदर जो सिटीज है उनमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. तो कॉन्फ्लिक्ट का जो रेजोल्यूशन करवाने का काम है वो हमारा गवर्नमेंट का होता है कि बहुत सारी कंडीशन में गवर्नमेंट को ऐसा कुछ रिजल्ट निकालना रहता है कि जो बहुत बेनिफिशियल हो पीपल के लिए और स्टेट के लिए भी, और एक फेयर मैनर में जो भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो सॉल्यूशन बहुत प्रॉपर मैनर में होना चाहिए कि एक फेयर मैनर में दोनों स्टेट को देखते हुए उनको कुछ रिजल्ट निकालना है जो पीपल के वेलफेयर से रिलेटेड हो. ओके, सो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक केस वी विल डिस्कस हियर. दैट इज कि हम देखते हैं कि जो तमिलनाडु है उसमें क्या दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हुई. कैसे? तमिलनाडु, एक जो वहां पर डैम बना हुआ है इट इज ए मुल्लापेरियार डैम. ओके, मुल्लापेरियार जो डैम है वो बना कहां पे है? केरला पे. बट उसका जो यूज करती है वो कौन करती है? तमिलनाडु. तो एक रिवर के वाटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किस बीच में? तमिलनाडु जो है स्टेट को किसके बीच में लड़ाई कर रहा है? केरला और कर्नाटक के बीच में. तो उसकी लड़ाई किससे? केरला और कर्नाटक से. कैसे हुई कि जो डैम था वो मुल्लापेरियार डैम वो केरला में था, बट जो पेरियार रिवर थी वो कहां पे थी? तमिलनाडु से ऑरिजिनेट होती थी. तो उसका जो वाटर यूज करता था वो कौन यूज करता था? तमिलनाडु. ओके, आफ्टर अ टाइम द केरला का कहना था कि इट इज द अबव ईयर 116 इयर्स हो चुके हैं तो जो डैम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा. ओके, तो उसको रीजनरेट करना चाहिए. ठीक है, पर तमिलनाडु का कहना था कि जो आपका डैम है वो डैम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका जो वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज करना है. तो ये जो एक लेवल था लड़ाई का वो बहुत ज्यादा एक्सपांड लेवल पे हो गया था बिकॉज इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट नॉट ऑफ अ सिटीज, इट इज ऑफ अ स्टेट. तो ये बहुत हाई लेवल पे हो गया था जब गवर्नमेंट ने इसका रिजल्ट निकाला था, जब बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी कि जब केस लड़ा धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. आफ्टर दैट द रिजल्ट विल बी दैट जो गवर्नमेंट ने हमारा रिजल्ट निकाला वो ये निकाला था कि जो डैम है वो सही है और एक कमेटी भी बनाई थी कि इन स्टेट के बीच में जो भी इस डैम या रिवर से रिलेटेड जो बात होगी वो उस कमेटी लुक आउट करेगी. और कमेटी दोनों स्टेट को इक्वली मींस उसमें मेंबर्स दोनों स्टेट के, तो वो अपने आप में डिस्कस करके फाइनल रिजल्ट बताएंगे और जो डैम में जो पानी का लेवल इंक्रीज होना चाहिए तो वो होना चाहिए. मींस के सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट आया. तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वर्क ही ये है कि कुछ स्टेट्स में भी अगर लड़ाई होती है तो
जस्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट। ओके, अब इक्वलिटी का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक जो आपका गवर्नमेंट चल रही है वो उसका सेंस ही ये है, आपको जो पार्टिसिपेशन देते हैं वो इससे भी देते हैं कि आप सब में जो फीलिंग हो, इफ यू आर रिच, if you are a poor, you are from the any caste, any state, you will take participation in the election. Okay, so equality का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी कुछ ऐसी एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो by the help of that elements we will say that कि democratic government is following the equality work. Okay, अब जब कभी ऐसी inequality होती है या peoples they are not satisfied with the government, so there will be justice for them. Okay, now we see an example like there are the two person, दो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए ए है और एक बी है। ए जिस घर में बॉर्न हुआ है वो बहुत रिच फैमिली है और एक अपर कास्ट है, जो बी बॉर्न हुआ है वो लोअर कास्ट में हुआ है और उनकी फैमिली भी थोड़ी पुअर है। ओके, अब इसमें क्या हुआ, ये स्टार्टिंग से डाइवर्सिटी हो गई है, ठीक है, कि अब उनका बॉर्न ही अलग अलग जगह हुआ है और अलग अलग जगह होने के साथ कास्ट के साथ साथ उनके रिच और पुअर जो उनका स्टेटस है वो भी, उसमें भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब जब एडमिशन का टाइम आता है, सो इट्स विल बी वेरी क्लियरली दैट कि जो ए वाला पर्सन है वो एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हुआ और बी वाले का एडमिशन थोड़े लो उसमें हुआ, तो इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। यहीं से हमारा भेदभाव शुरू हो गया है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डू द एडमिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इन अ गुड स्कूल, तो यहीं से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ। तब अनइक्वलिटी क्या है, जब वो पढ़ के आता है और उस कॉलेज पढ़ने के बाद जब उसका जॉब लगती है तो बी वाले की पढ़ाई तो बीच में ही छूट जाती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। ओके, और जो ए वाले वो अच्छे कॉलेज में पढ़ के उसे जॉब मिल जाती है, तो अब वहीं से जो ए वाले का स्टेटस है वो डे बाय डे वैसे भी इंक्रीज होगा और बी वाले का स्टेटस है वो एक तरीके से स्टॉप हो गया, ओनली दे हैव टू लुक द बिजनेस। ओके, बिकॉज वो एजुकेटेड नहीं हो पाया एक अच्छे लेवल का, तो वो एक अच्छे लेवल की कोई जॉब नहीं कर पाता, तो ये इनइक्वलिटी है। अब जैसे हमने देखा डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले हैं कि जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी होती हैं कि वो अच्छे कॉलेज में अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपनी अच्छी जॉब सर्च कर सकें। तो जो डाइवर्सिटी तो है, बट डाइवर्सिटी कुछ स्कीम्स से दूर होती है और गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें ऐसी निकालती है जिससे हमारी जो अनइक्वलिटी है वो नाउ अ टाइम इट विल बी रिमूविंग स्लोली, धीरे धीरे देखते जाए तो दूर होती जा रही है। जैसे पहले अनटचेबिलिटी थी, अब वो भी एक तरीके से इट इन द एंडलेस प्लेस 90% तो खत्म हो चुकी है। तो जो जस्टिस का काम क्या है कि ये सारी चीजें तो हमको देखने मिल रही है, पर गवर्नमेंट ने क्या करा है, इन सब चीजों के रूल्स निकाल के इनकी हेल्प करी है, कुछ स्कीम्स के थ्रू, कुछ रूल के थ्रू, कुछ लॉ के थ्रू, कि ऐसा लॉ है आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, सो बहुत सारे लॉ से क्या हुआ है, हमारा जस्टिस ने हमारी हेल्प करी है। ओके, कि सारे पीपल को इक्वल मैनर में हम लुक आउट कर रहे हैं। सो इट इज ऑल द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री which help the government to move very smoothly their work. Okay, thank you everyone. If there is any queries, you can contact me. Thank you.